देखिए भैया हीट, देखिए भैया, देखिए भैया हीट ट्रांसफर का पहला मोड हमने पढ़ा था कंडक्शन, हम पढ़ रहे हैं रेडिएशन। थोड़ा लंबा ट्रांसफर का मोड है, ठीक है भैया। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं भैया रेडिएशन का सेकंड पार्ट पढ़ने आ रहे हैं भैया, ठीक है भैया। कल हमने रेडिएशन में पढ़ा था भैया एब्जॉर्प्टेंस, ट्रांसमिटेंस और रिफ्लेक्टेंस, ठीक है भैया, याद होगा आप लोगों को। आज जो हम पढ़ने आ रहे हैं भैया वो एब्जॉर्प्टिव पावर, क्या भैया आज पढ़ेंगे भैया एब्जॉर्प्टिव पावर, एमिसिव पावर, एमिसिविटी, ठीक है भैया। और किरचॉफ्स लॉ जो कि आउट ऑफ सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा नहीं, ठीक है भैया। उसका किरचॉफ्स लॉ, ठीक है भैया। फिर हम बात करेंगे भैया स्टीफन और वेन्स लॉ, ठीक है भैया, स्टीफन और वेन्स लॉ, ठीक है भैया। ये दो लॉस के बारे में बात करेंगे भैया, स्टीफन लॉ और वेन्स लॉ, ठीक है भैया। तो भैया बात करते हैं भैया एब्जॉर्प्टिव पावर की बात करते हैं, बड़ा ही आसान सा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है भैया। छोटे छोटे देखिए भैया एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्टिव पावर ए से लिख दिया हमने, ठीक है भैया, स्मॉल ए से। वैसे ए लैम्डा इस्तेमाल करते हैं इसमें, ठीक है भैया, क्योंकि ये डिपेंड करता है लाइट की वेवलेंथ पर भी, ठीक है भैया। कैसे सुन लीजिए, अभी सुन लीजिएगा, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाइए। नहीं भैया एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है, ध्यान दीजिए। ये कोई मटेरियल है, ठीक है भैया, इसके ऊपर इंसिडेंट रेडिएशन आई, ठीक है भैया, और इंसिडेंट रेडिएशन आई भैया इसकी क्यू, कितनी आई भैया, क्यू क्या है भैया, अमाउंट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी, अमाउंट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी ऑफ वेवलेंथ। यहां पर देखिए भैया वेवलेंथ कोई बताऊंगा भैया, ऑफ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हम वेवलेंथ को लेके चलेंगे, ठीक है। ऑफ वेवलेंथ, ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ लैम्डा 4 टाइम टी, ठीक भैया। कह रहा भैया क्यू हीट आई, ठीक है भैया, इंसिडेंट एनर्जी आई जिसकी वेवलेंथ क्या थी भैया, लैम्डा थी, और कितने टाइम के लिए आई भैया, टी टाइम के लिए। इसके ऊपर गिरी, उसी समय जैसे ही गिरना चालू हुई तो ये क्या करे भैया, एब्जॉर्ब करेगा कुछ हीट का पार्ट, कुछ, अब ये नहीं कि पूरा का पूरा पार्ट है एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि ब्लैक बॉडी नहीं है। ब्लैक बॉडी सारी तरह की हीट को क्या करती है, हर चीज की, हर रेडिएशन को क्या करती है भैया, 100% एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है भैया। जैसा कि भैया मैं ब्लैक बॉडी की बात नहीं कर रहा, आप नहीं जानते ब्लैक बॉडी क्या है, तो ये हीट को एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन हम ये मान के नहीं चलेंगे इसने पूरी हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है भैया। तो मैंने लिख दिया क्यू ए, क्यू है क्या भैया, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है भैया, एब्जॉर्ब ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इन टाइम, इन टाइम टी। ध्यान रखना भैया मैं जिस जो एनर्जी गिरा रहा हूं उसकी वेवलेंथ और टाइम, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उसकी वेवलेंथ और टाइम सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। मतलब कि जैसे ही हीट गिरे, एनर्जी गिरे, वहीं से जैसे गिरना चालू वहीं से एब्जॉर्ब होना चालू, जब हीट गिरना चालू बंद हो जाए तो वहीं से एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाए भैया, बंद हो जाए, ठीक भैया। यानी तभी दोनों को हम रिलेट कर पा रहे हैं कि कोई बॉडी कितना बढ़िया एब्जॉर्बर है। अगर देखिए भैया यहाँ पे दो तरह की बॉडी की बात कर रहा हूँ, एक बॉडी के ऊपर हीट गिर रही है, ठीक है भैया, लेकिन वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, यानी उसका एब्जॉर्प्टेंस क्या होगा, कम होगा। लेकिन एक बॉडी पे हीट गिर रही है और जितनी हीट गिर रही है तुरंत की तुरंत एब्जॉर्ब कर ले रही है, तो उसका एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगी भैया, ज्यादा होगी। तो एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है भैया, एब्जॉर्प्टिव पावर को मैं कह लेता हूँ ए लैम्डा से, ठीक भैया। तो जो एनर्जी उसके ऊपर आई है, जो एब्जॉर्ब हुई है, अपॉन में जो इंसिडेंट हुई है, एब्जॉर्ब एनर्जी अपॉन में इंसिडेंट एनर्जी, एब्जॉर्ब एनर्जी अपॉन में इंसिडेंट एनर्जी। और ध्यान रखना भैया दोनों के लिए टाइम और वेवलेंथ क्या होनी चाहिए भैया, सेम होनी चाहिए, ठीक भैया। दोनों के लिए टाइम, मान लीजिए इसकी वेवलेंथ हमने लैम्डा ले रखी है, इसके लिए टाइम टी ले रखा है, तो इसके लिए भी वेवलेंथ लैम्डा लेंगे, इसके लिए भी टाइम क्या लेंगे भैया, टी लेंगे, ठीक भैया। तो ये क्या भैया एब्जॉर्प्टिव पावर होती है। ध्यान रखिए भैया फॉर ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी
एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है भैया, यूनिट यानी 1। क्या होता है भैया, क्यों, क्योंकि भैया जितनी एनर्जी गिरती है उतनी एनर्जी क्या होती है भैया, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऊपर नीचे सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी है भैया, कट के क्या हो जाएगा भैया, यूनिट। तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्टिव पावर किसकी होती है भैया, ब्लैक बॉडी की। ठीक है भैया, समझ गए भैया, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्टिव पावर समझ गए भैया क्या होता है भैया, गिरने वाली एनर्जी और एब्जॉर्ब एनर्जी। ठीक है भैया, तो भैया जो एब्जॉर्ब एनर्जी है अपॉन में गिरने वाली एनर्जी का जो रेशियो होता है उसे क्या कहते हैं भैया, एब्जॉर्प्टिव पावर। क्या होता है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों के लिए टाइम हम सेम दे और दोनों के लिए वेवलेंथ क्या होनी चाहिए भैया, सेम होनी चाहिए। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। एब्जॉर्प्टिव पावर यूनिटलेस होता है। क्या होता है भैया, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। क्या होता है भैया, डायमेंशनल लेस। अगर आपको भैया एब्जॉर्ब एनर्जी निकालनी है तो क्या निकालोगे भैया, एब्जॉर्ब एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब की है, तो क्या करो भैया, एब्जॉर्प्टिव पावर इनटू में इंसिडेंट एनर्जी। ये इंसिडेंट एनर्जी है, ये क्या है भैया, एब्जॉर्ब एनर्जी है। तो एब्जॉर्ब एनर्जी कैसे निकलेगी भैया, एब्जॉर्प्टिव पावर इनटू में आप परसेंटेज भी निकाल सकते हो उससे कि कितना परसेंट एनर्जी का एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है भैया, तो परसेंटेज, परसेंटेज एब्जॉर्ब एनर्जी, एब्जॉर्ब एनर्जी क्या हो भैया, तो क्या करेंगे भैया, एब्जॉर्प्टिव पावर इनटू में 100 कर दो भैया। देखिए भैया, इसमें 100 से गुणा कर दोगे ना, तो एब्जॉर्प्टिव पावर में अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज एब्जॉर्ब एनर्जी निकल आएगी। ठीक है भैया, किस बॉडी ने कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। ठीक है भैया, समझ गया भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो बहुत सारी अच्छी, जैसे ब्लैक बॉडी की बात की तो ब्लैक बॉडी बहुत बढ़िया एब्जॉर्बर है, वो सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है। मिरर है, वो जल्दी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो ज्यादातर रेडिएशन को क्या करता है भैया, रिफ्लेक्ट कर देता है। समझ गए भैया, क्लियर है भैया सबको। चलो भैया मिटो रहा हूं मैं, ठीक है। अब देख भाई चैप्टर खत्म कराना ना। क्या लिखवाया था भाई, ये तो कर स्टार्ट, मैंने कहा अगली क्लास में स्टार्ट करूंगा, जल्दी करिए। हाँ 4, ये 4 ब्लैक बॉडी एब्जॉर्प्टिव पावर 1। अबे हाँ, मतलब ये अलग अलग पड़ेगा, पावर मतलब ये बॉडी पे डिपेंड कर रहा है। ओए, एब्जॉर्प्टिव पावर डिपेंड्स करती है पहली तो वेवलेंथ पे। कई सारी वेवलेंथ को कई बॉडी ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। जैसे देखो भैया, किसी जैसे इसका कलर क्या है भैया, येलो, बस सुअर तेरे इसका तो है येलो। ये भैया सारा कलर एब्जॉर्ब कर लिया इसने, लेकिन इस कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। ये आपकी तरफ रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, दिख रही है। इसका कलर क्या है, काला है, मतलब इसकी स्किन सारे कलर को नहीं यार, सब कलर को एब्जॉर्ब कर दी इसके। काला कलर मतलब सारे कलर को एब्जॉर्ब करना है भैया, समझ गए भैया। ये देखिए भैया, ये मार्क्स देख रहे हो, ये मार्क्स देख रहे हो, ये रेड कलर का है, ये मार्क्स देखो रेड कलर का है, 10 रुपए का, ये 10 रुपए का। ये भैया लिसन केयरफुली, अदरवाइज आई विल फिनिश यू। देखिए भैया, ओए चुप रहो। तो भैया ए भाई प्लीज, तो ये रेड कलर का, इसका मतलब इसके ऊपर सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ये, बस किसको नहीं एब्जॉर्ब कर रहा, रेड को, वो आपकी तरफ आ रही है, दिख रहा है आपको। तो भैया किस पे डिपेंड करता है एब्जॉर्प्टिव पावर, वेवलेंथ पे डिपेंड्स अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर डिपेंड, ओए चुप हो जा, डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ, वेवलेंथ पे डिपेंड करती है भैया। ठीक है भैया, दूसरा नेचर ऑफ सरफेस पे, ठीक है भैया, किस तरह की सरफेस है बॉडी की। ठीक है भैया, जैसे देखिए भैया, मैं बात करूं भैया, एक मेटा ब्लैक आता है, मेटा ब्लैक, ठीक है भैया, कलर का नाम है, वो 99.8% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने ऊपर पड़ने वाला, यानी उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर क्या काफी। मैट ब्लैक, मैट, हाँ मैट ब्लैक, मैट ब्लैक जो भी है कोई। ठीक है भैया, चलो कोई बात। एक लैम्प ब्लैक भी आता है, लैम्प ब्लैक, LAMB, लैम्प ब्लैक। ठीक है भैया, तो भैया ये भी क्या करता है भैया, बहुत बढ़िया जो एब्जॉर्बर है, ये लगभग अपने ऊपर पड़ने वाली सारी रेडिएशन को क्या करता है भैया, एब्जॉर्ब कर लेता। तो दोबारा क्या भैया, नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ, नेचर ऑफ सरफेस, फटाफट कॉपी कर लीजिए भैया, खत्म, एब्जॉर्प्टिव पावर खत्म हो गया। क्लियर, नेक्स्ट प्लीज।
नेक्स्ट टाइम नहीं, ठीक। एमिसिव पावर, एमिसिव पावर, देखिए भैया, यार कितना बोलते हो। एमिसिव पावर क्या होती है भैया? देखिए भैया, एमिसिव पावर क्या होती है भैया? देखिए, और सही कर रहा है वो, एक और खींच के मारना चित्र को, इधर देख ले। ठीक भैया, देखिए भैया एमिसिव पावर क्या होती है? देखिए भैया, एक तो होता है रिफ्लेक्ट करना, एक होता है एमिट करना। एमिट करना, रिफ्लेक्ट किसको किया जाता है भैया? दूसरी चीज को। मेरी तरफ लाइट आ रही है तो मैं आपकी तरफ रिफ्लेक्ट कर दे रहा हूं, ठीक है? वो लाइट मेरी नहीं है, मैं उस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, मतलब दूसरी चीज को रिफ्लेक्ट किया जाता है, दूसरे की तरफ से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट किया जाता है। और एमिट किसको किया जाता है? खुद की लाइट को, खुद के अंदर की एनर्जी को, ठीक है? तो रिफ्लेक्ट और एमिट दोनों अलग अलग वर्ड है, इस चीज को ध्यान रखना। रिफ्लेक्ट हमेशा दूसरे की चीजों किया जाता है, दूसरी लाइट को, दूसरे सोर्स से आ रही लाइट को रिफ्लेक्ट किया जाता है। और एमिट अपने अंदर की एनर्जी को एमिट किया जाता है, अपने अंदर की लाइट को एमिट किया जाता है, ठीक है भैया? तो भैया हम आ रहे हैं एमिसिव पावर, यानी बॉडी खुद से एमिट करेगी, ठीक है भैया? खुद से एमिट करेगी, ठीक है भैया? तो एमिसिव पावर क्या होता है भैया? तो देखा भैया, एक बॉडी है, वो एनर्जी को लगातार क्या कर रही है? बाहर की तरफ निकाल रही है, लगातार क्या कर रही है भैया? बाहर की तरफ निकाल रही है, ठीक है? तो कह रहा है भैया, बाहर की तरफ निकाली गई जो एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है किस पे भैया? इसके सरफेस एरिया पे। बताया था कल भैया, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो बॉडी अपने अंदर से एनर्जी को क्या करती है भैया? ज्यादा निकालती है, ठीक है भैया? बड़े स्टार्स होते हैं वो जल्दी से, उनका लाइफ साइकिल क्या होता है? बहुत कम होता है, कुछ टाइम के लिए होते हैं, ठीक है भैया? यूआई स्कूटी, स्टीफन, ओए इधर देख ले, स्टीफन एंड सन्स, ठीक है भैया? कैनिस मेजोरी, ये सब बड़े बड़े स्टार है, बहुत बड़े बड़े स्टार है, इनका सरफेस एरिया क्या बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है भैया? तो इनसे निकलने वाली एनर्जी भी क्या होती है? बहुत ज्यादा निकलती है, ठीक है भैया? दूसरा बात करूं भैया, आपके सबसे पास का तारा अल्फा सेंचुरी भी, ठीक है भैया? बहुत छोटा तारा है, ठीक है भैया? तो बहुत छोटा है तो जाहिर सी बात सरफेस एरिया क्या होगा? उसका कम होगा, तो उसके द्वारा एमिट की गई एनर्जी भी क्या होगी भैया? कम होगी। तो किस पे डिपेंड करती है भैया? ये कौन सी एनर्जी है भैया? जो एमिट की जा रही है। किस पे डिपेंड करता है भैया? दूसरा, टाइम पे, टाइम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है भैया? बाय ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है भैया? तो एरिया पे, टाइम पे, और एक और तीसरा फैक्टर होता है, लेकिन वो प्रोपोर्शनलिटी साइन के फॉर्म में आपको यूज होता है। ये पहला है इक्वेशन होगी और ये दूसरी इक्वेशन होगी, ठीक है भैया? तो एमिसिव पावर डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा? ए टी। इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं जिसको हम ई से लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया? ई से लिख देते हैं। तो ए टी, ई ए टी क्या हो गया भैया? ई ए टी। डिस्टर्ब हो रहा हूँ भाईजान, तो अगर एक घूसा मार दिया ना तो अगली बार मांगोगे नहीं, बोलोगे भी नहीं, ठीक है? ई ए टी, ठीक भैया? ये एमिसिव पावर है। देखिए भैया, ई की वैल्यू निकाल लो तो भैया ई क्या होगा भैया? क्यू ए टी। इसे कहते हैं भैया एमिसिविटी। क्या कहते हैं भैया? तो ई क्या है भैया? ये डिपेंड करता है, ये चीज डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे। कई बॉडी होती है वो ज्यादा एमिट करती है, कई बॉडी होती है कम एमिट करती है। दो बॉडी को आइडेंटिकल ले लिया, सरफेस एरिया सेम ले लिया, लेकिन एक बॉडी ज्यादा एमिट कर रही है, दूसरी बॉडी कम एमिट कर रही है। तो एमिसिविटी किसकी? एमिसिव पावर किसकी आ जाएगी भैया? जो ज्यादा एमिट कर रही होगी। समझ गए भैया? तो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है भैया? तो ये जो ई है वो नेचर ऑफ मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसकी यूनिट कई बार निकालनी हो, ठीक है भैया, तो क्या होगा? ये जूल, ठीक है भैया? जूल एरिया की क्या होती है भैया? मीटर पर मीटर स्क्वायर, और क्या होगा? सेकंड, ठीक है भैया? ये इसकी एसआई यूनिट होती है बेटा, समझ में आ गया? और अगर मैं बात करूं भैया पर्टिकुलर, कई ऐसी बॉडी होती है जो पर्टिकुलर वेवलेंथ को ज्यादा एमिट करती है, दूसरी वेवलेंथ को कम करती है। हाँ ये हाँ किसका बता तो रहा हूं तेरे को मैंने बोला ना कि भैया कई ऐसी बॉडी होती है जो, जैसे मान लीजिए भैया कि मैं बात करूं भैया ब्लैक बॉडी की, ठीक भैया? अब ब्लैक बॉडी की जो एमिसिविटी है ना वो बहुत ज्यादा होती है। अबे एब्जॉर्ब करती है, जो एब्जॉर्ब करती है एमिट नहीं करती क्या? अबे जिसके पास एनर्जी होगी तो एमिट करेगा, समझ गया? एब्जॉर्ब भी करेगी और एमिट भी सबसे ज्यादा करेगी। कौन? ब्लैक बॉडी। समझ गए भैया?
समझ गए? चलो भैया, मैं क्या बात कर रहा था भैया, क्या बोला था मैं? हाँ देखिए भैया, ये वेवलेंथ पे भी डिपेंड करती है, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को ज्यादा निकालती है, किसी पर्टिकुलर, जैसे हम बात करें भैया हमारे सूरज की बात कर लो, सूरज से क्या होता है भैया, जो आपकी यूवी रे होती है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में निकलती है, तो यूवी रे की वेवलेंथ क्या स्पेसिफिक है, तो सूरज से जो निकल रही है एमिशन में जो एनर्जी निकल रही है वो सबसे ज्यादा किसके भैया, यूवी, यूवी की वेवलेंथ क्या पर्टिकुलर वेवलेंथ है उसके पास, यूवी के पास, समझ गए भैया? तो ये वेवलेंथ पे भी डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है भैया, डिपेंड्स अपॉन दी वेवलेंथ, डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ पे, ठीक है भैया? कॉपी करो फटाफट जल्दी से, क्लियर है भैया ऑनलाइन में सबको? क्लियर है भैया एमिसिव पावर? ओए बोली नहीं कोई भी, मैं मिटा दूंगा। अरे ज्यादा टाइम तक रहेगी, ज्यादा टाइम तक अगर हम देंगे, ज्यादा टाइम देंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा एनर्जी निकलेगी, वही है, कम टाइम देगी तो कम निकलेगी। हो गया भैया? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया नेक्स्ट टॉपिक है भैया एमिसिविटी। एमिसिविटी भैया थोड़ा कंफ्यूज मत हो ना, कहीं कंफ्यूज हो। एब्जॉर्प्टिव पावर मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करने की एफिशिएंसी, कितनी एनर्जी पड़ रही है, कितनी एनर्जी उसमें से एब्जॉर्ब की, उसका रेशियो क्या कहलाता है भैया, एब्जॉर्प्टिव पावर। और एमिसिविटी क्या थी, एमिसिव पावर क्या थी भैया, एमिट करने की, ठीक भैया? किस किन फैक्टर पे डिपेंड करते तो मैंने अभी बताया भैया, जो एमिसिव पावर थी ई इक्वल्स टू में क्या था, क्यू अपॉन में 80, ठीक भैया? तो वो क्या होती है भैया, एसआई यूनिट क्या होती है, जूल मीटर पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक भैया? अब हम एमिसिविटी कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं भैया, अब एमिसिविटी है क्या, चलो भैया देखिए, मान लीजिए एमिसिविटी एक तरह का भैया हम कंपैरिजन, एक तरह का क्या है भैया, कंपैरिजन है। सबसे ज्यादा एमिसिविटी किसकी होती है, बोला मैंने आपको, ब्लैक होल बॉडी की। क्या होती है भैया? अब ये किसी ब्लैक बॉडी के रिस्पेक्ट में किसी दूसरी बॉडी का ही कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि आइडियल ब्लैक बॉडी, आइडियल एमिसिविटी की बात करूंगा, सबसे ज्यादा एमिसिविटी किसकी होती है, ब्लैक बॉडी की, ठीक भैया? अगर मैं किसी को भी कंपेयर करूंगा तो ब्लैक बॉडी के रिस्पेक्ट में ही कंपेयर करूंगा, ठीक है भैया? तो देखिए भैया, लिखिए भैया, इट इज द रेशियो ऑफ एमिसिविटी, इज द रेशियो ऑफ, यहां पे लिख देता हूं भैया, इट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी, एनर्जी रेडिएटेड बाय, रेडिएटेड एनर्जी एमिटेड बाय नॉर्मल बॉडी, ठीक है, वेवलेंथ लैम्डा टाइम टी, ओए वेवलेंथ लैम्डा टाइम टी, ठीक भैया, टू दी एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, ये भैया वेवलेंथ लैम्डा टाइम टी, क्या कहलाता भैया, एमिसिविटी। क्या कहलाता भैया, एक लाइट, एक एनर्जी है, ध्यान दीजिए भैया, एक एनर्जी है जो नॉर्मल बॉडी रेडिएट कर रही है, उसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है, टाइम टी है, ठीक है भैया? और वही एनर्जी उसी वेवलेंथ की उतने टाइम के लिए ब्लैक बॉडी भी कर रही है, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता भैया, एमिसिविटी। एमिसिविटी क्या होता है भैया, नॉर्मल बॉडी जो एमिट कर रही है, नॉर्मल बॉडी अपॉन में ब्लैक बॉडी, ठीक है भैया?
ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी क्या होती है भैया? मैक्सिमम। ठीक है भैया, फटाफट लिखिए, लिख लीजिए। हाँ वेवलेंथ दोनों क्लियर है। अबे कंपैरिजन है और बॉडी की एबिलिटी, उसमें किसी पर्टिकुलर बॉडी की बात कर रहा हूँ, इसमें बॉडी को कंपेयर कर रहा हूँ ब्लैक बॉडी से। हाँ ये कंपैरिजन है, रिलेट करना है इसको, इसमें रिलेट कर रहे हैं हम। ठीक है, उसमें केवल एक बॉडी की बात कर रहे हैं, समझ गया? ये कंपैरिजन है, कंपैरिजन को एमिसिविटी कहते हैं। एमिसिव पावर में बॉडी को देखा जाता है। ठीक है, ओए भाई देखिए, ओए भाई प्लीज बोलिए नहीं, देखिए भैया, पहले बता रहा हूँ भैया, एमिसिव पावर क्या होता है भैया? बॉडी पे डिपेंड करता है, बॉडी है। एमिसिविटी में हम बॉडी को ब्लैक बॉडी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्लैक बॉडी आइडियल है। ठीक है भैया, लिखिए भैया, इसमें आगे लिखिए नोट में फटाफट जल्दी से, ये लिख लीजिए भैया जो मैं लिखवा रहा हूँ। देखिए भैया, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, जाहिर सी बात है, ऊपर नीचे दोनों सेम चीज है, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस ठीक भैया। फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी एमिसिविटी इक्वल्स टू 1। ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी की वैल्यू क्या होगी भैया? 1 होगी। ठीक है भैया, एक होता है भैया लैम्प ब्लैक आता है, लैम्प ब्लैक, इसके लिए एमिसिविटी 0.95 होती है। ठीक है भैया, सिल्वर ब्लैक होता है, गोल्ड ब्लैक होता है, बहुत सारी चीज होती है। ठीक है भैया, तो एमिसिविटी अलग अलग होती है। व्हाइट ब्लैक मुझे नहीं पता भाई, इतना जितना पता मुझे। लेकिन ओए, अगर मैं एमिसिविटी ब्लैक बॉडी की बात करूंगा तो ऊपर भी ब्लैक बॉडी आएगी, नीचे भी ब्लैक बॉडी आएगी, कट के क्या हो जाएगा भैया? 1। ठीक है भैया, और अगर मैं लैम्प ब्लैक की बात करूंगा, लैम्प ब्लैक LAMB ब्लैक, लैम्प ब्लैक की बात करूंगा तो भैया क्या होता है भैया? काफी ज्यादा एमिट करता है, लेकिन वो ब्लैक बॉडी तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है भैया, उसका 95% ही कर पाता है, तो 0.95। ठीक है भैया, क्लियर है भैया? चलो एमिसिविटी, चलो भैया लिखिए ब्लैक बॉडी, फटाफट लिखिए ब्लैक बॉडी, मिटा दो भैया ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या होती भैया? ब्लैक बॉडी क्या होती भैया? तो भैया ध्यान रखना भैया, ब्लैक कौन होता है? जो सब कलर को एब्जॉर्ब कर ले, किसी को रिफ्लेक्ट ही ना करे। है भैया, जो हर तरह के कलर को एब्जॉर्ब कर ले, किसी को रिफ्लेक्ट ही ना करे, उसे हम क्या कहते हैं भैया? ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो इसका मतलब भैया क्या है? ब्लैक बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन, हर तरह की रेडिएशन को जो एब्जॉर्ब कर ले, सबसे सिंपल सी डेफिनेशन है, उसे हम क्या कहते हैं भैया? ब्लैक बॉडी कहते हैं भैया। ठीक है, विच एब्जॉर्ब ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन, हर तरह की रेडिएशन को जो एब्जॉर्ब कर ले, उसको हम क्या कहते हैं भैया? ब्लैक बॉडी कहते हैं। और ब्लैक बॉडी की जो एमिसिविटी होती है क्या होती है भैया? 1। एमिसिव पावर क्या होती है भैया? अब 1 कहां से जाएगी? पावर है वो, मैक्सिमम ये 1 हो सकता है, रेशियो है वो, रेशियो थोड़ी ना है भैया। एब्जॉर्प्टिव पावर भी क्या होती है भैया? एब्जॉर्प्टिव पावर भी क्या होती है भैया? 1 होती है, क्योंकि ये भी रेशियो होता है। एमिसिविटी भी 1, मतलब जितना एब्जॉर्ब करेगा सबको क्या करेगा? एमिट कर देगा। कुछ नहीं लगना है इसको, दानी आदमी है रतन टाटा जी। ठीक है भैया, जितना कमाते हैं सब दान कर देते हैं। ठीक है भैया, तो ब्लैक बॉडी क्या है भैया? जितना एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्प्टिव पावर भी होती है, पूरी जितनी इसके ऊपर रेडिएशन आएगी सबको एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है भैया, फोन बंद कर ले, फोन का डिस्प्ले चल रहा तेरे। ठीक है, चाटा मार दूंगा ना खींच के। ठीक है भैया, भैया एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है भैया? जितनी रेडिएशन करेगी
एब्जॉर्ब, रेडिएशन गिर रही है, एब्जॉर्ब करते जा रहा है, कुछ नहीं छोड़ रहा, तो एब्जॉर्प्टिव पावर भी क्या होगी भैया 1, एब्जॉर्ब एनर्जी अपॉन में इंसिडेंट, इंसिडेंट जितनी गिरेगी उतना तो एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होती है। वो क्या होती है, क्या होती है भैया, जो इसकी एमिसिव पावर होती है वो भी क्या होती है भैया, मैक्सिमम होती है, और एमिसिविटी क्या होती है भैया 1 होती है। ठीक भैया, नेचर में कोई भी ब्लैक बॉडी नहीं है परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी नॉट एग्जिस्ट। ठीक भैया, परफेक्टली बॉडी आपकी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक भैया, अच्छा अगर मैं बता दूं एब्जॉर्प्टिव पावर, तो यार एब्जॉर्प्टिव पावर में एक बात ध्यान रखना कि एब्जॉर्प्टिव पावर एक से ध्यान रखिए भैया, एक से बड़ा नहीं हो सकता, छोटा ही होता है, ऑलवेज लेस देन 1। ठीक भैया, एब्जॉर्प्टिव पावर जो होता है, ध्यान रखना भैया, लिख दो, एब्जॉर्प्टिव पावर जो होता है वो एक से छोटा या एक से बराबर, एक के बराबर किसके लिए होता है भैया, ब्लैक बॉडी के लिए, या फिर जीरो से बड़ा, जीरो से हमेशा क्या होता है, बड़ा ही होता है। कोई भी बॉडी कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब ही करती है उसके ऊपर पड़ने वाली। ठीक है भैया, ब्लैक बॉडी समझ में आ गया भैया, कुछ और आवश्यकता तो नहीं है इसके लिए बताने के लिए। ठीक है भैया, और एक बात ध्यान रखना, ब्लैक बॉडी ब्लैक कलर की हो ये भी पॉसिबल नहीं है, ब्लैक बॉडी ब्लैक कलर की हो ये जरूरी नहीं है, पहले बता दे रहा हूं मैं। ब्लैक बॉडी का मीनिंग, अरे यार फिजिक्स पढ़ रहे हो यार, थोड़ा लॉजिकल बोलो ना। ब्लैक बॉडी का मीनिंग क्या होता है, जो हर टाइप की रेडिएशन का एमिट करते, अब जो सॉरी एब्जॉर्ब कर ले, अब जो एब्जॉर्ब कर लेगा वो एमिट भी करेगा, जो कलर एमिट करेगा वही तो दिखेगा। ये मान लीजिए मेरी ये क्या है, ये जो ये मैंने जैकेट हुड पहन रखी, हुडी, ठीक है, ये कैसी दिख रही है आपको, मतलब इसने सब टाइप के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, सब रेडिएशन को, लेकिन एमिट किसको कर रहा है, यही दिख रहा है। ये भैया बल्ब दे, अब ये देख रहे हो, ये व्हाइट दिख रहा है, व्हाइट, ये छोड़ो, इसका एक अच्छा एग्जांपल, लाल बल्ब ले लो, लाल बल्ब, लाल बल्ब ले लो, लाल बल्ब क्या होता है, लाल कलर की रेडिएशन को छोड़ता है। ठीक है, मतलब उसका ब्लैक बॉडी का कुछ का कोई कलर नहीं है, वो जिस टाइप की रेडिएशन को छोड़ेगा उसी टाइप का उसको कलर मिलेगा। ठीक है भैया, सारी टाइप की रेडिएशन छोड़ दे, क्या बन जाएगा, व्हाइट। ठीक भैया, रेड कलर की रेडिएशन छोड़े ब्लैक बॉडी तो क्या बनेगा, रेड कलर। ठीक भैया, तो ब्लैक बॉडी का कलर कुछ भी हो सकता है, ब्लैक बॉडी हैज डिफरेंट कलर। ठीक है भैया, it depends upon color, color of black body depends upon the color of black body depends upon the color of black body depends upon the color emitted by it, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ओए जान से मार दूंगा बेटा, क्लियर है सबको, ब्लैक बॉडी क्लियर है, ऑल चीज क्लियर अबाउट ब्लैक बॉडी, ऑल थिंग्स आर क्लियर। चुप, जिस कलर को ब्लैक बॉडी एमिट करती है उसी कलर की ब्लैक बॉडी होती है। ये भैया, ओए अब ये कंस्ट्रक्शन, ओए हम ब्लैक बॉडी किसी प्रकार से नहीं बना सकते, लेकिन एक भैया एक डायग्राम है एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है भैया, ऐसे चोट सा डायग्राम है, ठीक है, तो उसमें डायग्राम ऑफ ब्लैक बॉडी, तो देखिए भैया बड़ा प्यारा ही डायग्राम, ऐसे कर देते हैं भैया यू करके। ठीक है, यहाँ पे छोटी सी ओपनिंग होती है, ठीक है, छोटी सी ओपनिंग होती है और यहाँ से लाइट आती है। ठीक है भैया, इसके अंदर बढ़िया से एकदम कलर कर देते हैं, इसमें लाल काला कलर कर, लाल कलर काला कलर, बहुत ऐसा कलर कर देते हैं भैया। ये भैया बहुत काला कलर है, बहुत काला, नितिन कलर है, नितिन कलर, अबे ये वाला नितिन नहीं, एक और नितिन है, इस पे नितिन कलर कर दिया। ठीक है भैया, तो जब लाइट, ओए चुप रह, लाइट गिरेगी ऐसे आती रहेगी, तो भैया यहाँ पे आएगी तो सकता है बाउंस बैक करके वापसी निकल जाए। ऐसा ना करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक रिफ्लेक्टर लगा देते हैं। क्या लगाते हैं भैया, ये ऐसा कर दीजिए, रिफ्लेक्टर लगा दिया। ठीक है भैया, रिफ्लेक्टर लगाए तो क्या होता है भैया, जब इस पे गिरेगा मिरर होता है, क्या होता है भैया, मिरर। ठीक है भैया, प्लेन मिरर, तो भैया जब लाइट इस पे गिरती है तो क्या होती है, इधर जा चली जाती है, यहाँ से निकल, फिर लाइट इसी के अंदर घूमती रहती है, ऐसा सदियों तक, करोड़ों वर्षों तक घूमती रहती है। ठीक है भैया, ये ब्लैक बॉडी है, डायग्राम बना लो भैया, एनसीईआरटी क्लियर है भैया। अबे है ना, चल बना लेना, क्या दिक्कत है, पता नहीं, देख लियो किरचॉफ, थोड़ा बहुत हो गया भैया। तो ये हमारे द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी।
एनसीईआरटी थी। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा ये ब्लैक बॉडी डायग्राम, बाकी दूसरी बुक में देखा। देखिए किरचॉफ्स लॉ, चुप हो जा भैया, देखिए किरचॉफ्स लॉ आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है भैया, ठीक है, पहले सिलेबस में था कई साल पहले, 1000 साल पहले जब मैं था, मतलब 12वीं में आया था, 11वीं में आया था, ठीक है भैया। तो भैया कहता है कि जो बढ़िया एब्जॉर्बर होगा वही बढ़िया एमिटर होगा, इसीलिए ब्लैक बॉडी सबसे बढ़िया एब्जॉर्बर और सबसे बढ़िया एमिटर की कैटेगरी में आती है, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी को वही एब्जॉर्ब करती है, जिसकी एब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा उसकी एमिसिव पावर भी क्या होगी भैया, ये भैया। तो यही आपका, इतना ही लिखवा रहा हूँ, ज्यादा अत्यधिक लिखवाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, आपको पता होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना भैया। तो लिखिए भैया, भैया दूसरी मीटिंग ज्वाइन करना, एक क्षण का भी विलंब मत करना और दूसरी मीटिंग ज्वाइन कर लेना यार, देख बहस मत क्या कर